श्रीनाथ देख रहे हैं एशिया कप 2022 स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं गौहर इशरात। जी नाजरीन, कल बड़ा जबरदस्त टाकरा देखने में आया। पाक भारत टाकरा था, यकीनन हाई वोल्टेज मैच हुआ दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। शायकीन क्रिकेट काफी पुरजोश नजर आया। दोनों टीम्स की जानिब से खास बात यह रही कि दोनों टीम्स की जानिब से लास्ट तक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत के नाम जो है वो जीत रही और शाहीन जो है वो शिकस्त का शिकार हो गए। कल सुपर संडे था, आपको ये बताती चलूं कि कल सुपर संडे था, लेकिन कल सुपर संडे को लगा है शाहीनों को जोरदार झटका। लेकिन एक बात ये भी है कि ये टूर्नामेंट है, यहाँ पे डिफरेंट मल्टीपल मैचेस होंगे, मल्टीपल टीम्स खेलेंगी, लेकिन हमें परफॉर्म करके दिखाना है। आपको ये भी बताते चलें कि कल पाक भारत टाकरा तो जरूर हुआ है और शाहीनों को शिकस्त का सामना भी है, लेकिन अभी कुछ भी फिनिश नहीं हुआ। यानी कि अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि फिनिश हो गया हो। अभी भी मौका है, अभी भी बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। अभी अगर कोई ख़ास बात, कोई इम्पॉर्टेंट बात है भारत के लिए, तो वो ये है कि वो भी अपनी परफॉर्मेंस पे और अपनी ओवरऑल चीज़ों पे तवज्जो दे। और शाहीन ख़ास तौर पे जो कल शायद मैदान में घबरा गए, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हैपनिंग्स हुई, ऑब्वियसली उस पर तो हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से बात करेंगे ही। लेकिन अहम बात अब ये है कि शाहीनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपने गेम प्लान पर तवज्जो दे। गेम प्लान को एक बार दोबारा रिवाइज करने की बहुत ज़रूरत है कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ प्रॉब्लम्स हुई, क्या प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, क्या ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई जाए कि उनको देखते हुए अब जो अगला मुकाबला हो वो बेहतर हो और एक लर्निंग ली जाए। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद साहब, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। राशिद साहब, खुशामदीद। और इसी के साथ साथ हमारे साथ यूएई न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट मुनज़्ज़ा जिलानी भी मौजूद है। मुनज़्ज़ा, आपका भी शुक्रिया। अभी एक नज़र डालते हैं मैच समरी पर। हाँ तो जनाब, मैच समरी बता रही है कि हमने होमवर्क नहीं किया। रिजवान ने 43 रन बनाए, इफ्तिखार ने 28 रन बनाए, शाहनवाज धानी मैं कहता हूँ कि इसकी वजह से मैच इंटरेस्टिंग हुआ, 16 रन बनाए। बॉलिंग में देख लें, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के फास्ट बॉलर या मीडियम पेसर कह लें, सारी विकटें उन्होंने उड़ा दी। हमारी तरफ से 3 विकटें ली हैं मोहम्मद नवाज़ ने, 2 नसीम शाह ने ली हैं। विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और जनाब हार्दिक पांड्या, तीनों ने एक्यूरेट गेम प्लान के तहत खेला है। 35 रन बनाए हैं विराट ने, 35 रन बनाए हैं रविंद्र जडेजा ने, और हार्दिक पांड्या जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं, मैच विनर रहे हैं, उन्होंने 33 रन बनाए हैं। टोटल मेरे ख्याल से दोनों टीमों में अगर कोई फ़र्क था ना तो वो हार्दिक पांड्या थे। ठीक है, राशिद साहब ने मैच समरी बता दी है। यकीनन क्या कुछ हुआ मैदान में, इस पर ज़रा आप बात कर लेते हैं। राशिद साहब, क्या देख रहे हैं, क्या कुछ हुआ? कहा जाता है कि दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो अब क्या मैदान की जो गर्मी थी और जो दुबई की जो गर्मी थी, क्या वो शाहीनों के सर पर चढ़ गई थी कल? देखें, प्रोफेशनल क्रिकेट है और सारे खिलाड़ी प्रोफेशनल हैं, माशाल्लाह से सब खेलते आए हैं। अगर इंटरनेशनल डेब्यू कर भी रहे हैं तो लीग्स बहुत खेली हुई हैं, टेस्ट मैचेस बहुत खेले हुए हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि प्रोफेशनल क्रिकेट है। और मेरा प्रोफेशन जर्नलिज्म है, आपका प्रोफेशनल जर्नलिज्म है, तो आप प्रिपेयर होके आते हैं, होमवर्क करके आते हैं कि आज क्या डिस्कस करना है, क्या बात करनी है। इसी तरह खिलाड़ी को भी होमवर्क करके आना चाहिए था। मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ यहाँ मोहम्मद यूसुफ ने खिलाड़ियों की सही ट्रेनिंग नहीं की तो गलत नहीं होगा। देखें, शॉर्ट पिच बॉल्स हमें सरप्राइज़ लगी क्योंकि उनके मीडियम पेसर थे और उन्होंने शॉर्ट पिच करवाई, जबकि हमारे फास्ट बॉलर्स ने एग्रेसिव बॉलिंग नहीं करवाई। नसीम शाह भी 2-3 ओवर के बाद मुझे थोड़ा से लगा कि फ़िटनेस मसाइल का दो चार हैं। धानी की भी 2 बॉलें अच्छी होती हैं, 2 बॉलें बहुत ख़राब होती हैं। हारिस रऊफ जिस तरह से बॉलिंग कराते हैं, वो चाहते हैं कि हर बॉल उनकी जो है 145 से अबव जाए, 155 के क्रॉस करे, तो स्पीड पर तवज्जो देते हैं, लाइन लेंथ कहीं गायब हो जाती है। फिर हमारे बॉलर जो हैं बहुत आगे गेंद डाल रहे थे, जबकि इस विकेट पे शॉर्ट पिच करना, ये थोड़ी सी पीछे गेंद डालने वालों को ज़्यादा विकटें मिली हैं। आप देख लें, अर्शदीप को देख लें, अवेश खान को देख लें, भवेश्वर कुमार को देख लें, तो हार्दिक पांड्या को देख लें, इन्होंने विकटें जो हैं पीछे गेंद रख के की है। आगे रखने से नुकसान हुआ है, जबकि पीछे रखने वालों को ज़्यादा विकटें मिली हैं।
फिर मुझे लगता है कि बहुत इजी ले रहे थे उनके बॉलिंग अटैक को, और वो बॉलिंग अटैक बहुत ही प्रिपेयर होके आया था, बहुत होमवर्क करके आया था। और मेरे ख्याल से जो कमी थी वो होमवर्क की थी और प्लान्स की थी, क्योंकि हमारा प्लान ये होता है आमतौर पे अच्छा, हमारी टीम कमी जो तो है, यकीनन होमवर्क की भी थी, प्लान्स की भी थी, स्ट्रेटजी की भी थी। कमी बहुत थी और मैदान में वो पूरी परफॉर्मेंस में वाज़े तौर पर नजर आई है। राशिद साहब, बॉलिंग की भी इस पे बात करूंगी मैं आपसे, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। एक बार अभी रुक करते हैं मुनाज़ा का। मुनाज़ा, आप बताइएगा, आप तो खुद वहां पर मौजूद हैं, आपने आंखों देखा हाल देखा है, तो क्या समझ रही हैं, क्या जिम्मेदारी थी, क्या कुछ शाहीनों को करना चाहिए था, और क्यों अब ये शिकस्त हुई हमारा मुकद्दर? जी, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 3 से 4 ड्रॉबैक्स थे। एक तो बाबर आज़म की बैटिंग, जो अगर इनिशियली वो थोड़ा-सा स्टे कर लेते, क्योंकि फास्टर मूव था, बट एनीवेज़ ही प्लेड वेल। तो वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट मिलता पाकिस्तान टीम को रन रेट बनाने के लिए। देन हम आ जाते हैं सेकंड ड्रॉबैक पे, वो है कोहली, विराट कोहली का जो जब सेकंड इनिंग की बात करते हैं तो विराट कोहली जो है कैच इज अ ड्रॉप हुआ वेरी था। गुड प्लेयर, लेकिन उनकी विकेट जो है वो कैच ड्रॉप हो गया बाय जमा। वहां पे जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी वेरी की थी। देन बात करते हैं लास्ट ओवर के 23 रन दिए गए लास्ट 3-4 ओवर्स में, वो जो है वो बड़ा एक्सपेंसिव पड़ गया पाकिस्तान को। इन दी एंड लाइक पाकिस्तान ने अच्छा खेला है, इट वाज अ वेरी गुड गेम, और दोनों टीम्स जो है वो बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रही थी। पिच भी जो है कंडीशंस ऐसी थी कि दोनों टीम्स ही बॉलर्स को बहुत सपोर्ट किया था। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड गेम, बट 2-3 ड्रॉबैक्स थे जो पाकिस्तान की तरफ से हो गए थे, वरना तो ये मैच बिल्कुल हाथ में ही था। हम्म, ठीक है, क्या कुछ हुआ मैदान में, यकीनन दोनों, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है कि दोनों टीमों की तरफ से अच्छा खेला गया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ अचानक मैदान में कि जो अचानक शाहीनों ने इतना बुरा परफॉर्म करना शुरू कर दिया कि अपनी जीता हुआ मैच भारत के नाम करना पड़ा? क्या कुछ हुआ ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। जी, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे बात हो रही है। इस हवाले से मैच के बाद कल बाबर आजम ने भी बात की, कॉन्फ्रेंस की, आइए आपको दिखाते हैं। देखें, फास्ट बॉलर हमेशा ही पम्प्ड अप रहता है और एग्रेशन रहता है उसमें, और देखें जिस तरह उसने स्टार्ट किया है, बिल्कुल हमने शाहीन को काफ़ी मिस किया, लेकिन उसने उसकी कमी महसूस होने नहीं दी। और जिस तरह उसने न्यू बॉल किया और उसके बाद जो डेथ में किया वो काफ़ी अच्छा था। डेफिनेटली विकेट पे थोड़ा सा डबल पेस था, और कल के मैच को भी देख के हमने कोशिश यही थी कि अगर हम टॉस जीते तो हम भी बॉलिंग करते, और वो हुआ नहीं। लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि अगर टॉस हार गए या हमने पहले बॉलिंग नहीं की, तो मेरे ख्याल से हम थोड़ा रन शॉर्ट थे। जी बिल्कुल, आफ्टर मैच आपने बाबर आजम की टॉक देखी, वो भी यही कह रहे हैं कि अगले मरहले के लिए कमबैक करने की कोशिश करेंगे। राशिद साहब, क्या देख रहे हैं? अभी आपने बॉडी लैंग्वेज भी देख ली है, कमबैक होता हुआ अच्छे से नज़र आ रहा है। देखिए कमबैक तो कर सकते हैं, लेकिन अब हांगकांग का मैच है, आपने हांगकांग से खेलना है, फिर आपने सुपर 4 में दोबारा भारत से खेलना है, तो चांस तो बहुत है, लेकिन स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, स्ट्रेटजी की आप यकीनन अपने जो है ना प्लान्स बहुत शॉर्ट वे में। T20 एक स्मार्ट क्रिकेट Exactly. है, इजी क्रिकेट नहीं है, स्मार्ट क्रिकेट है, और स्मार्ट क्रिकेट को खेलने के लिए आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा। आपने देखा हार्दिक अच्छा, ये पांड्या कोई और रविंद्र कैप्टेंसी का जडेजा कोई की जो मसला था, ये कोई बॉलिंग का मसला था? बिकॉज कप्तान कह रहे हैं कि रन शॉर्ट थे और इस तरह की सिचुएशन थी। देखिए कैप्टनसी का तो मसला ये है कि रिजवान ने 42 गेंदों पे 43 रन बनाए। हाँ, रिजवान सेटल नहीं हो पा रहे, एग्रेसिव जिस तरह से खेलना है। अब हमें देखें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हमारे टॉप 3 बैट्समैन हैं, अगर वो खेलते हैं, रन बनाते हैं तो रन बनते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि फर्स्ट टाइम हमें बैटिंग करते हुए हमें बड़ा मसला हो रहा है और मुस्तकिल हो रहा है। अभी जो हमने 2021 के बाद जितने भी मैच खेले हैं और जो शिकस्तें हुई हैं, 3 मैचेस ऐसे हैं जिसमें हमने पहले बैटिंग की है और हम हार गए, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए मेरे ख्याल से हमारे पास कोई प्लान नहीं होता। हम प्लान एग्जीक्यूट तो कर लेते हैं,
प्लान बनाना नहीं आ रहा हमारे कैप्टन ठीक को। है, एग्जीक्यूशन जो है वो एक प्रॉपर वे में शायद हमारे यहाँ पे कमी थी या फिर कोई प्लान नहीं था। इस हवाले से भी राशिद साहब बात करेंगे। मुनज़्ज़ा की जानिब चलते। मुनज़्ज़ा, ये बताइएगा कि आपने क्या देखा, शाहीन की कोई कमी महसूस हुई? बिल्कुल, बिकॉज कैप्टन ने भी इस बात का एतराफ़ किया है और लग भी रहा था ऐसा कि मैदान में शाहीन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी थी और कमी भी। एक्चुअली थ्री जो बड़े डिसीजन मेकर हैं उसमें शाहीन भी है, और जब डिसीजन की बात आती है तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन बहुत अफेक्ट करता है। लेट्स सपोज प्लानिंग जैसे आप बात कर रहे थे, तो अब शाहीन के जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से ओब्वियसली वो प्लानिंग पहले से जो है वो क्रिकेट प्लेयर्स के दरमियान जो अच्छा, है वो हो सॉरी जाती मुनज़्ज़ा, है। आपको इंटरप्ट करता हूँ। रविंद्र जडेजा जी। और हार्दिक पांड्या को सेट होने दिया गया। मेरे ख्याल से ये मैच का टर्निंग पॉइंट था। ओवरऑल इक्वल चल रहे थे हम, बल्कि थोड़ा हम अपर हैंड भी आ गए थे जब हमने उनके बिल्कुल। सुपर थ्री को आउट कर दिया था। लेकिन हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा को जो हमने टाइम दे दिया और वो अपने प्लान के मुताबिक खेलते रहे, उन्होंने रन बनाया, क्योंकि आखिरी ओवर्स में रन बन जाते हैं, क्योंकि एक बैट्समैन, एक फील्डर आप और अंदर ले लेते हैं दायरे के अंदर, तो फिर तो मसला नहीं होता। लिहाजा मेरे ख्याल से कैप्टनसी यहाँ पे थोड़ी सी और ग्रूम होने की ज़रूरत है बाबर को। एज वेल एज आपको प्लेयर्स की जो है वो कुछ टेक्निक्स होती हैं कि उनके ऊपर वर्कआउट करें कि कौन से प्लेयर की क्या वीकनेस है। लेट्स सपोज दिनेश कार्तिक हैं, ही इज नॉट गुड विद लाइक स्पिनर्स, तो स्पिन बॉल वो उतनी अच्छे से नहीं खेल सकते। इस तरह की टेक्निक्स जो है ना वो बड़ी काम आती हैं, जो कि मैं देख रही थी कि इंडियन प्लेयर्स काफ़ी वर्कआउट करके और डिस्कशन करने के बाद जो है वो बॉल थ्रो कर रहे थे। बट ये ऑफ कोर्स शाहीन मिस्ड आउट, लेकिन ओवरऑल प्लेयर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। शाहनवाज दानी वाज रियली ग्रेट, जो कि लास्ट जब हमारे हाथ से गेम निकल चुका था, आई थिंक कि उन्होंने बड़ा अच्छी बैटिंग करके एक चेजिंग रन रेट दिया, जो कि बॉलर्स को बड़ा हेल्पफुल रहा है सेकेंड इनिंग में। तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ एग्रेशन वी शुड हैव इन आवर बैट्समैन आल्सो, लाइक जो मुझे थोड़ी सी मिस्ड आउट लगी थी, जैसे एग्रेशन शादाब में थी, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, आई वाज लाइक इट्स रियली अमेजिंग। अच्छा, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है राशिद साहब, मुनज़्ज़ा आपकी बात को हम सॉरी कट कर रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है मैदान में अगर रोहित की बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए ना तो बड़ी कॉन्फिडेंट थी, और हमारे कप्तान की बॉडी लैंग्वेज उस तरह से नहीं थी, एक कन्फ्यूजन का सा माहौल लग रहा था। देखें, तजुर्बा भी बहुत है। Exactly, रोहित no शर्मा doubt. बहुत ज़्यादा खेला हुआ है, और मेरे ख्याल से क्रिकेट में नंबर 1 से नंबर 10 तक कोई पोजीशन नहीं है जहाँ पे उसने बैटिंग नहीं की है, और हर फॉर्मेट का खेला हुआ है, बहुत ज़्यादा खेला हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और इंडिया नेचुरली बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलता है, तो आप जितना खेलते हैं उतने ग्रूम होते हैं। फिर आईपीएल उनके पास है, और आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड है कि वहाँ पे दुनिया भर के सबसे बेहतरीन कैप्टन्स, उसकी अपनी टीम मुंबई इंडियंस, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अब बाबर है, बाबर ग्रूम हो रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन मसला यह है कि बाबर की टीम जो है उसमें ना हफीज़ है, ना शुएब मलिक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बाबर को समझाने वाला कोई नहीं है। बाबर का असिस्ट कर रहा है शादाब खान, वो उससे यंगर है। लिहाजा ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपीरियंस एक कैप्टन होता है जिससे वो कैप्टन मशवरे कर सके। रोहित के पास विराट भी है, रोहित के पास रविंद्र जडेजा भी है, रोहित के पास अश्विन भी है, तो बहुत सीनियर टीम है उनकी। हमारी टीम बहुत जूनियर है, उस हिसाब से कैप्टन को अकेला पड़ जाता है ग्राउंड के अंदर। जो है ना, बाहर आपने कितने भी एक्सपीरियंस लोग रख लिए हों, लेकिन जब ग्राउंड में एक कैप्टन खेल रहा होता है तो उसके साथ जो है कुछ एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए थे। मेरे ख्याल से शुएब मलिक अगर होते तो हमारा मिडिल ऑर्डर भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता, और मेरे ख्याल से इस टीम में सिर्फ एक कमी थी एक्सपीरियंस की। ठीक है, ठीक है, यकीनन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि टीम एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस था, एक गैप था। विराट की भी बात करेंगे, लेकिन अभी
पाक भारत टाकरे को लेकर यकीनन सोशल मीडिया पर भी एक सैलाब आया हुआ है। कुछ ट्वीट्स का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी। यहाँ पे शाहिद आफरीदी की जानिब से भी एक ट्वीट सामने आई है जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी टीम को उनका मोराल हाई करने के लिए बात की है और उनको सपोर्ट किया है। और इस हवाले से शुएब अख्तर की भी ट्वीट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि एक ज़बरदस्त फाइट बैक की गई पाकिस्तान की जानिब से। राशिद साहब, क्या देख रहे हैं? आपने ट्वीट्स भी अभी आपके सामने ही थे। यकीनन ये एक रिवायत थोड़ी सी चेंज होती जा रही है, क्योंकि पहले जैसे हम देखते थे फॉर्मर क्रिकेटर्स की जानिब से क्रिटिसिज्म ज़रूर होता था कि जी ये बड़े बुरा आपने खेला, और अब इस तरह इस बार जो है वो थोड़ा एक बैलेंस रखा गया, जो कि विच इज़ गुड। देखिए, काफ़ी अरसे से वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत की टीमें खेल रही हैं, या फिर कोई इवेंट आ जाता है जो टूर्नामेंट होता है वहाँ पे खेल लेती हैं। आम तौर पे तो एशिया कप है इस वजह से खेल रहे हैं, लेकिन मसला ये कि मैच बड़े वन साइडेड होते थे। ये मैच बिल्कुल इंडिया जैसे बैटिंग जो है पावर हाउस को आपने रोका, 147-48 का हदफ आप आखिरी ओवर तक लेके गए, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। हाँ, अगर मेरे ख्याल से जहाँ पे नवाज़ अच्छी बॉलिंग करा रहा था वहाँ पे आप इफ्तिखार से भी 1-2 ओवर करवा लेते तो शायद हारिस रऊफ़ के जो हमें एक्सपेंसिव पड़े वो रन रुक जाते तो आखिर में हमें फ़ायदा हो जाता, या फिर आखिरी ओवर हम हारिस रऊफ़ से करवा लेते अगर हमारे पास चांस होता। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल पाकिस्तान ने बेहतर खेला। गलतियाँ हुई, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती ये थी कि बाबर आज़म और रिजवान की जोड़ी को आपने बरकरार रखा। मेरे ख्याल से आपको फ़ख्र बाबर के साथ ओपन करना चाहिए, रिजवान को आप नीचे लेके आएँ, या फिर आप उस सिचुएशन में लेके आएँ जहाँ पे उसको आप ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकें। इसके बाद आपने जनाब शॉर्ट पिच बॉलों पे ट्रेनिंग नहीं हासिल की, शॉर्ट पिच खेलने की आपने प्रैक्टिस नहीं की। नंबर 3, आसिफ को खिलाने की बात समझ नहीं आई कि अच्छा, आसिफ की तो यकीनन आप बात कर रहे हैं। एक मुनज़्ज़ा से ज़रूर मैं ये पूछना चाहूँगी। मुनज़्ज़ा, आसिफ की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा उनकी परफॉर्मेंस देख के कि कहीं कोई प्रैक्टिस की गई या कहीं कोई होमवर्क किया गया था। एग्जैक्टली मैं कल यही पूछना चाह रही थी बाबर आजम से कि आसिफ जो है वो कुछ परफॉर्म नहीं कर सके या उस फॉर्म में नजर नहीं आए थे। इतनी वाइट बॉल पे उन्होंने एक हाई हिट मारी तो ऑब्वियसली विकेट लूज कर ली। वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमारे 2 बैट्समैन जो है वो कुछ देर स्टे करते तो शायद इससे बहुत इफेक्ट पड़ता ओवरऑल। इन केस ऑफ लाइक परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ओवरऑल लाइक थोड़ा सा उनको फोकस्ड होना चाहिए था या उनको थोड़ा सा रीड करना चाहिए था बॉलर्स की बॉलिंग पे, तो आई थिंक कुछ चांस बन सकता था। और उनकी परफॉर्मेंस को लेके ही अगर हमें जो है ना काफ़ी सपोर्ट हो सकती थी। ठीक है, कल भी इस डिबेट को यहीं से शुरू करेंगे। एक बार आपको फिर बताएं कि एक बड़ा ही खुशाइन बयान सामने आया है पीसीबी की जानिब से कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो एक फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया है उसमें अतियात देने का पीसीबी की जानिब से ऐलान किया गया है। यकीनन एक इस वक्त इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुल्क में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और इस वक्त पूरे मुल्क में सैलाब ज़दगान को, सैलाब मुतासरीन को हमारी इमदाद की ज़रूरत है। डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हमें ज्वाइन कीजिएगा। फिल वक्त इतना ही।